देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है धर्मांतरण के उस गंदे खेल की जिसकी तस्वीरें बार बार सामने आती हैं और सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कभी छांगुर बाबा जैसे लोग आ जाते हैं, कभी किसी एमएनसी के अंदर लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो कभी एक बार फिर से नासिक में ऐसा ही मामला सामने आता है कि एनजीओ के नाम पर यह धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था। सवाल यह है कि शहर शहर इस तरह की तस्वीरें आखिर कब तक। बात जनता के साथ आज इसी पर होगी। हमारे कुछ खास मेहमान भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट। लव जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद जैसे शब्द अब तक आपने सुने होंगे, लेकिन अब एक नया शब्द सामने आया है, कॉर्पोरेट जिहाद। कॉर्पोरेट जिहाद ग़ज़वाए हिंद मॉडल का सबसे भयानक रूप है। देश में चोरी छिपे पैर पसार रहा है। टीसीएस का धर्मांतरण केस के बाद अब डीमार्ट में भी इस तरह के मामले का खुलासा हुआ है। टीसीएस नासिक ब्रांच में धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद इस मामले में अब पुलिस बड़ा एक्शन ले रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी कई मामले सामने आ चुके हैं। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। और आज हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं। अनंत अमित बीजेपी का पक्ष रखेंगे, चंचल कुमार समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शबनम खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संकेत चतुर्वेदी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, मोनिका शर्मा है हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट और अलंकृता मानवी भी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है, हमारी पब्लिक का भी एक बार जोरदार स्वागत है। सर, कब तक चलता रहेगा धर्मांतरण का गंदा खेल? देखिए, जिस तरीके से नासिक की आपने चर्चा करी, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य के अधिकारी ने भी कहा था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहते हैं कि भय बिन प्रीत न होत। तुलसीदास जी ने कहा है और विगत 12 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है, 16 राज्यों में हमारी सरकार है और 6 जगह हमारी कोलिब्रेशन की गवर्नमेंट है, 11 जगह हमने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाए हैं। लेकिन अभी पूजा जी क्या हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मदरसों में और मस्जिदों से जिस तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन अब ये एनजीओ में बदल चुका है। और एनजीओ, जिस एनजीओ की चर्चा करी, वो एनजीओ किस नाम पे था? पढ़ो और पढ़ाओ। यानी कि वो क्या कर रहे थे? केजीएन जैसी संस्था जो है, जो कहते हैं कि हम धर्मांतरण धर्मांतरण का ट्रैक बदल चुका है। जैसे आप देखिए, आप जिम में जाइए तो उसका तरीका अलग है, फल वाला अलग तरीके से कर रहा है, मछली वाला अलग तरीके से कर रहा है। लेकिन कानून सख्त होना चाहिए और सरकार ये चाह रही है। तो है ना, कई राज्यों में तो आप लोगों ने बनवा भी दिया इसको लेकर कानून, फिर उसके बावजूद ऐसे मामले क्यों नहीं थम रहे? नहीं, वही मैं पूजा जी कह रहा हूँ कि कानून सख्त है, लेकिन भय होना बहुत जरूरी है। और इस देश में एक साजिश चल रही है और सनातन को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, ये सरकार भी समझ रही है। लेकिन इससे पहले एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण को लेकर अपने लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हिंदू सनातनी बहन और बेटी और माता पिता को ये अपने बच्चों को समझाना होगा, जो नासिक की घटना है वो एक दिन की घटना नहीं है, ये पिछले कई दिनों से चली आ रही थी। लेकिन अपने घर के परवरिश को बताना होगा। और इस देश में जो धर्मांतरण का जो धंधा चला रहे हैं, उनको भी सबक सिखाने के लिए सरकार कृत संकल्प है और बताएगी सरकार कि धर्मांतरण करोगे। इससे पहले वनवासी कल्याण संस्था जैसी कई संस्थाएं थी। आज 2026 में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, हम वहां भी लेकर आए। आप झारखंड चले जाइए, आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, आप तमाम ऐसे उड़ीसा चले जाइए। लगातार ये पिछले कई वर्षों से खेल चल रहा था, लेकिन हमारी सरकार महाराष्ट्र में तो आप ही हो ना। बिल्कुल वही ना, अब वही तो मैं कह रहा हूं, पहले ये मस्जिद और मदरसों में चल रहा था, लेकिन अब एनजीओ के नाम पे चल रहा है। और एक बात पूजा जी, हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 20,000 एनजीओ को हमने प्रतिबंध लगाया है और लगभग 20,000 करोड़ जो ऐसे एनजीओ को बाहर से पैसे आ रहे थे धर्मांतरण का खेल करने के लिए, उस पर भी सरकार ने पाबंदी लगाई है और हमें लगता है कि इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कानून सख्त कार्रवाई, उसके बावजूद फिर यह गंदा खेल कैसे चल रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्मगुरु लगातार उन युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। सीधी सी बात है, क्योंकि इनके यहाँ धर्मांतरण को जोड़ा जाता है पुण्य से। अगर मान लीजिए मुझे पूजा जी कुछ कहा जाए, आपको कुछ कहा जाए कि हम गाय को खाना खिलाएं, हमको पुण्य मिलेगा, सीधी सी बात है। हम 16 सोमवार का व्रत रख लें तो हमें हूर वाले कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, पति अच्छा मिलेगा अगर हम 16 सोमवार कर लें। तो इनके धर्मगुरु इनको ये सिखाते हैं कि अगर आप कन्वर्ट करेंगे लड़कियों को तो आपको पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा, ठीक है, आपको हूरें मिलेंगी। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से बातें की जाएगी, हर कोई पुण्य चाहता है, क्योंकि काम तो कर रहे हैं एमएनसी, हमें टीसीएस जो है नौकरी पैसे दे रही है, प्रमोशन दे रही है, लेकिन पुण्य कहाँ दे रही है? पुण्य देने के लिए, ऊपर वाले से जुड़ने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और इसके अलावा जो इनकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि अगर एक परिवार में लड़का आता है और वो ये बताता है कि उसने एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण करा दिया, तो उसको प्रेज किया जाता है, उस पर
प्राउड फील करा जाता है, परिवार प्राउड फील कर रहा है कि कितना अच्छा काम किया है। ऐसा है क्या शबनम खान जी? बिल्कुल ऐसा ही है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मुस्लिम अगर आप बनाते हो किसी लड़की से शादी करके, पहली बात तो मैं लड़की मुस्लिम हूँ, अगर मैं किसी लड़के से भी शादी करूँगी तब भी मुझे उसे मुस्लिम बनाना पड़ेगा, तभी मेरी शादी वैलिड मानी जाएगी। अब मुस्लिम कैसे बनाएंगे? मुस्लिम को कैसे अच्छा, जिस लड़के से आप हिंदू लड़के से अगर शादी करते हैं या हिंदू लड़की से अगर शादी करते हैं, और बड़े प्राउड की बात है, ये मैं मुसलमानों की कही हुई बातें बता रही हूँ आपको, और कुछ ऑफिसर्स की बातें बता रही हूँ आपको, जिनको मैंने सुना है खुद अपने कानों से कि बहुत अच्छा किया कि आपने हिंदू बेटी से शादी की और उसे मुस्लिम में कन्वर्ट किया। मुस्लिम में कन्वर्ट किए बिना तो शादी ही नहीं हो सकती। दूसरी बात, मुसलमानों को बरसों बरस हो गए एक ही ढर्रे पे चल रहे थे कि हमारे 2-3 एजेंडे हैं उनके, आतंक फैलाओगे तो हूर मिलेंगी ऊपर जाके। दूसरा, क्या है हूर का कॉन्सेप्ट? हूर कहीं कुरान शरीफ में नहीं लिखी है, ये मुल्लाओं की देन है सारी। ये भी मुल्लाओं की देन है कि अगर किसी लड़की को या लड़के को मुस्लिम बनाओगे तब आपको क्या कहते हैं पुण्य प्राप्त होगा, जो सवाब बता रही थी दीदी, सवाब मिलेगा बड़ा, आपने महान काम कर दिया, आपको जन्नत मिलेगी। सब कामों के लिए, सब उल्टे सीधे कामों के लिए जन्नत मिलेगी। सबसे बड़ा इसका कारण है वो मुल्ला हमारे, जिनको कौमी रहबर कहते हैं, जिनको वैसे तो आप और हम कहते हैं ना धर्म गुरु। मैं कहती हूँ धर्म का कोई गुरु कैसे हो सकता है? धर्म तो खुद ही अपने आप में एक है, तो फिर उसका गुरु कैसे हो सकता है? पर इन्होंने ये चला रखा है कि जो हम कहेंगे, कुरान शरीफ की बात ये बताएंगे हमें। मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा, मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, तो तर्जुमे में कहीं में, मेरे तर्जुमे में फिर क्या कमी है जो इनको वो तर्जुमा नहीं सुनाई देता? ये कहते हैं कि लड़की एक खेत है, बाढ़ तोड़ दो उसकी, चढ़ जाओ उसके ऊपर, इनकी ये लैंग्वेज होती है। जबकि सीरियसली यूट्यूब पे मुल्लाओं की पड़ी हुई हैं वीडियोस, ये कोई मैं अपनी कहानी नहीं बता रही हूँ। फिर मैंने वो पढ़ा तो उसका मीनिंग ये था। आप कैसे अलग हो गई फिर? नहीं, अलग नहीं हुए, कुरान शरीफ सबके लिए सेम है, उसका नुक्ता भी नहीं बदला जा सकता, अग्रीड। बट उनको अपना वर्चस्व भी तो रखना है। पूजा कब मेरे कहे अनुसार चलेंगी? जब मैं उनका ब्रेन वॉश कर लूँगी, जब मैं कहूँगी कि देखो ये फ़ायदे मिलेंगे पूजा आपको, देखो पूजा आपको ये फ़ायदा होगा, शबनम खान तुम्हें ये फ़ायदा होगा। बस फ़र्क इतना है, शबनम खान इनकी मान नहीं रही है और इन्होंने मुस्लिम समाज को अपने हिसाब से घुमाया, चलाया, नचाया, और अभी भी बाज नहीं आ रहे। उसका सबसे बड़ा जो धोतक है, जो इनका स्रोत है, वो हैं विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा मुल्ला की कही बात को। आप एक बात बताइए, संसद में किसने बदलवाया शाहबानों को 100 रुपये गुजारा भत्ता ना दिया जाए? किसने बदलवाया? कांग्रेस पार्टी ने बदला। राजीव गांधी, माननीय न्यायालय आपको न्याय दे रहा है, कह रहा है शाहबानों को 100 रुपये दे दीजिए गुजारा भत्ता, लेकिन संसद में राजीव गांधी एक प्रस्ताव पारित करते हैं और कहते हैं गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। किसने कहा? मुल्लाओं ने कहा। अगर आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर दिया तो आप समझ लीजिए फिर मुसलमान वोट नहीं करेगा आपको, मुस्लिम वोट नहीं देगा। इन्होंने वोट बैंक बनाने के चक्कर में मुसलमानों की आज वो दुर्गति करवा रखी है कि हर कोई, हिंदू भाई तो खड़े होने में भी डर रहे हैं कि भाई कहीं कन्हैया जैसा कांड ना कर जाए, और बाकी सब मदरसा ये वो। इन्होंने मदरसे में मुस्लिम बच्चों को वो नहीं पढ़ने दिया, इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी, हिंदी पढ़नी चाहिए थी, देश की किताब पढ़नी चाहिए थी। क्या है भारत, तो वहाँ पे क्या पढ़ाते हैं? मदरसों में क्या पढ़ाते हैं? किताबें मिली हैं बहुत सारे मदरसों में, क्या पढ़ाते हैं? तो वहाँ भी तो कुरान का ज्ञान ही देते होंगे। कुरान का ज्ञान नहीं देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। अपना ज्ञान देते हैं। यही है क्या सबसे असली वजह? देखिए, एक चीज़ समझने वाली है कि भारत पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा मार्केट है। सिर्फ मुसलमान ही कन्वर्ट कर रहा है ऐसा नहीं है, कन्वर्ट ईसाई भी कर रहे हैं। आप जा कर के साउथ इंडिया में देखिए या कलकत्ता में देखिए, झारखंड में देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ईसाई बना करके कन्वर्ट मोडस ऑपरेंडी अलग है सर, मोटे से दोनों की मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल बिल्कुल अलग है। एक लालच में कर रहा है, एक डरा करके कर रहा है। और साथ जैसा शबनम जी ने कहा, हाँ, जैसा शबनम जी ने कहा कि जा करके ये लोग जिस तरह से करते हैं ओवरऑल, तो मदरसे में आपने पूछा था क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसे, हाँ मदरसे में आपको बहुत बारीक जानकारी है मदरसों की। अब अगर आपको इस सोसाइटी में रहना, मैं शबनम जी मैं बोल लूँ फिर मैं क्या होता है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आपको एटलीस्ट उसके बारे में पता तो हो कि सामने वाला क्या सोचता है। सामने वाला क्या सोचता है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है जहाँ पर जो शासन है वो मुसलमान का हो, दारुल इस्लाम,
ठीक है, जहाँ शरिया लागू हो। एक है दारुल हरब, हरब एक अरबी का शब्द है, हरम नहीं है, हरब है, ठीक है, हरब। हरब का अर्थ है जहाँ पर शासन नॉन मुस्लिम का हो। इस हरब शब्द के अरबी का अर्थ है युद्ध की भूमि। यहाँ पे कन्वर्जन कराना वो तरह से युद्ध कर रहा है, वो उनका सैनिक है, वो सवाब का काम कर रहा है। वो कराते हुए, कन्वर्ट कराते हुए मर गया मुसलमान, तो उसने बहुत अच्छा काम करा है। ये बात हमें समझने की है, ज़रूरी है। 8 बच्चे पैदा करना भी मुस्लिम समुदाय को कंट्रीब्यूशन मानते हैं सब लोग मुसलमान, ये जानकारी है। अगर आपने 8 बच्चे पैदा किए, 7 बच्चे पैदा किए, 9-10 बच्चे पैदा किए, तो मतलब आपने मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाने में इस्लाम धर्म में कंट्रीब्यूशन दिया। कन्वर्जन क्यों कराना? ये तो अधिकारों का उल्लंघन भी है। अरे अधिकार आपके लिए हैं, उनके लिए नहीं है। वो चल रहे हैं शरिया पर। शरिया क्या है? एक दिन गजवा हिंद होगा, यही तो पढ़ाया जाता है मदरसे में। आपने पूछा ना मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में पढ़ाता है एक दिन गजवा हिंद होगा, यहाँ पे इस्लाम का शासन होगा, तो ये पढ़ाया जा रहा है। उसमें बच्चे पैदा करना भी इंक्लूडेड है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसी हिसाब से करा जाएगा। और जितना को सेकुलरिज्म और भाईचारे की लत पड़ी है, ज़रा उमेश कोहले का एग्जाम्पल देख लीजिए। उमेश कोहले को यूनुस खान ने मरवाया था, जो उसी का दोस्त था, और सिर्फ उसने वो फॉरवर्ड कर दी थी पोस्ट नुपुर शर्मा वाली। और नुपुर शर्मा ने क्या, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नुपुर शर्मा ने कुछ अपने मन से कहा था? वही तो कोट करा था जो लिखा हुआ है। तो उस पर इतना आग बबूला हो गया पूरा समाज इनका। और हेल्प कौन कर रहा है? सेकुलर पार्टीज। अगर सचमुच कौन कौन सी सेकुलर पार्टीज? सेकुलर पार्टीज जैसे सबसे पहले लिस्ट में नाम है तो है समाजवादी सेकुलर पार्टी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखो तो समाजवादी पार्टी डर और लालच, बस जो धर्मांतरण हो उसके खिलाफ हम हैं, स्पष्ट हमारा मानना है। लेकिन अभी हमारी जो यहाँ पे शबनम जी बोल रही थी कि मुस्लिम समाज में जो लोग शादियाँ करते हैं, जो है लड़की हिंदू समाज की जाती हैं, तो पहले उसको मुस्लिम में कन्वर्ट होना पड़ता है। ये हमारे यहाँ है, इन्होंने बताया अभी। तो आप मुझे बताओ, मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी क्या मुसलमान बन गई हैं? आप मुझे बताओ, क्या शाहनवाज हुसैन की पत्नी मुसलमान बन गई हैं? आप मुझे बताओ, क्या रामलाल की भतीजी की शादी जो हुई थी क्या मुसलमान बन गई हैं? आप ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। शाहरुख खान की पत्नी क्या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है? उनके यहाँ वो सारी चीज़ें। ये वो लोग हैं, देखिए अगर हम बात करें, तथ्यात्मक बात करें, संवैधानिक स्तर पर बात करें, कहा कि वो शादी कबूल नहीं होती फिर इस्लाम के अंदर, तो कबूल नहीं है जो क्या? नहीं यानी conversion। मुख्तार अब्बास की संवैधानिक तौर पर वो कबूल है? नहीं, मैं बता मेरी बात आ जाने दीजिए। पहले मेरी बात आ जाने दीजिए, मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, देखिए आज के समय अगर हम बात करें तो सरकार को बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर में धर्मांतरण क्यों हो रहा है। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि केवल एक धर्म विषय का मामला नहीं है। अगर आप देखो तो जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरा ये मानना है, जो इनके मतलब की है, जो इनके मतलब की नहीं है, वो बात बुरी है। मैं भी हमारा पर ये बताइए, धर्मांतरण जो लोग कराते हैं, जो एजेंडा चलाते हैं, उस पर बताइए। समाजवादी पार्टी की सरकार हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करेंगे? देखिए मैडम, जिन मदरसों में ये वाली कक्षा चलाई जा रही हो, ऐसे मदरसों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का क्या एक्शन होता है? दूसरी बात, मदरसों की बात करते हैं। आपको पूजा जी सुनकर के आश्चर्य, मैं कक्षा 4 क्लास तक मैं खुद मदरसा के स्टूडेंट रहा हूँ। सुनो ना भाई, मदरसा स्कूल, फिर वही बात, मेरी बात सुनो, गलत क्या है? गजब हाल है। मतलब ये बताओ, यही तो मैडम, यही पॉलिटिकल एनालिस्ट है लोग। बताओ, अगर मैं मदरसे में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, अभी ये सिस्टम सही हो? मैडम सुनिए, मैं जो है कक्षा 4 तक जो है मदरसा में पढ़ा हूँ और ग्राम पंचायत चांदपुर मदरसा इस्लामिया स्कूल में पढ़ा हूँ। सुनिए मैडम, और वहीं से मैंने फिर उसके बाद मैंने MBA किया, LLB किया, उसके बाद मैं आगे पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वहीं पर पढ़ता रह गया। ये भारतीय जनता पार्टी के उसी मदरसे से बहुत मेरे कई सारे जानने वाले बच्चे JNU में पढ़ रहे हैं, कई सारे PhD कर शोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने तो सही सारे मदरसों की बात करी। मैं पूछ रहा हूं, इन्होंने पढ़ाई पढ़ी थी? यस मैडम, और क्या, आपके सामने हूँ। आप मुझे बताओ ना, मेरे जैसे ना जाने असंख्य बच्चे मदरसे से पढ़ करके, अब्दुल कलाम साहब मदरसे पढ़े हैं भाई। मैं ये पूछ रही हूँ, अभी की बात हो रही है सर। जब RSS बच्चों को इतनी एजुकेशन देती है, RSS मुसलमान बच्चों को इतना पढ़ाती है, तब उसे आप क्यों बात करें? नॉन रजिस्टर्ड धर्मांतरण पे बात करते हैं सर, धर्मांतरण पे बात करते हैं, आज के मुद्दे पर बात करते हैं। मैं कह रही हूँ कि धर्मांतरण जो लोग कराते हैं, जो ऐसा गंदा खेल खेल रहे हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार क्या करती है? उनके सख्त खिलाफ है। उसके लिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट जो कह रहे थे ना कि 17 से 18 और तथ्यों पे बात, ये देख लीजिए अखबार की तब की कटिंग है। क्या है? 200 लोग मारे गए थे। हाँ देख लीजिए, 100 किल्ड, पॉलिटिकल एनालिस्ट आप 600 किल्ड। माफी मांगनी पड़ जाए। मैं माफी नहीं मांगता सर, क्योंकि मैं आज के मुद्दे पर आ जाओ सर। आज के सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। आज के मुद्दे पर सर, देखिए, मैं आज के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आज देखिए, आज के
भाई, रुको ना, रुक जाओ ना आज के मुद्दे पर भाई, सुनिए ना। आप देखो सेंटर में बैठे हो, आप स्टेट में आप बैठे हो। अभी हमारे साथी ने कहा कि मैं कह रही हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार है जी उत्तर प्रदेश के अंदर, छांगुर बाबा जैसे लोगों को पूरी क्या बात हाल तो पूरी बात तो आने दो आप, पूरी बात तो भाई आने समाजवादी दो। पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि धर्मांतरण का गंदा खेल करने वाले लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई करते हैं। यस, देखिए मैं बताऊं छांगुर बाबा कि का समाजवादी केस पार्टी की सरकार होती तो संवैधानिक अधिकार पे, संवैधानिक जो है संविधान जो हमारा कहता है, जो हमारा कानून है, उसके आधार पे सख्त सख्त कार्रवाई करते। क्या कार्रवाई? और सुनिए, क्या होनी और चाहिए सुनिए, ऐसे लोगों के खिलाफ? देखिए मैंने कहा ना कि जो लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएं, जो लोगों को मजबूर करें, ब्लैकमेल करें, यौन शोषण उनके करें, खिलाफ- ऐसे लोगों की संवैधानिक और ये सारी बातें सर डिप्लोमेटिक होती है। डिप्लोमेटिक कैसे पब्लिक को होती है? बताइए देश सर। संविधान चलता है मैडम, क्या करते हैं आप? देश संविधान चलता है, कैसे क्या बात कर रही हैं आप? संविधान के थ्रू अरे मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैंने संवैधानिक दायरे में कहा क्या? अरे मैडम संविधान जो हमारा कहता है, जो हमारा कानून कहता है, धर्मांतरण के खिलाफ अगर कोई डर और लालच में किसी का धर्मांतरण करा रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको जेल डालेंगे। लेकिन सुनिए, लेकिन मेरी बात, आपकी नहीं, आतंकवादियों के वापस लिए थे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे। फिर वही झूठ बोलने वाला काम राज्य में आतंकवादियों को। जब हर राज्य में धर्मांतरण को लेके एक कानून बना हुआ है, उसके बाद कोई तो है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, कोई तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो धर्मांतरण को सपोर्ट कर रही हैं। एक प्रॉपर रैकेट चलाया जा रहा है। आप देखिए टीसीएस जैसी कंपनी जिसके वर्ल्ड ओवर में ऑफिसेज हैं, और उसका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, आपने सुना होगा वो निदा खान जो फरार है अभी, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मिलके लड़कियों के साथ ये शोषण करता रहा, और उस शोषण में उनका यौन शोषण रहा, ब्लैकमेल रही, उसके बाद उनसे रोजे रखवाए गए। आप देखिए, आप टीसीएस जैसी कंपनी में जब आपकी नौकरी लगती है तो आप कितना प्राउड फील करते हैं। जब वो कंपनी ही सेफ नहीं होगी तो देश में कहाँ सेफ्टी है। और वुमेन सेफ्टी की हम बात करते हैं, और वहाँ पे एक तरह से बिल्कुल व्यवस्थित ये रैकेट चलाया गया कि कन्वर्जन हो और धर्म के नाम पे कन्वर्जन हो। और ये सिर्फ देश में एक कोने में नहीं, हर जगह, हर राज्य में एक बड़े तरीके से रैकेट चलाया जा रहा है, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। और हो क्यों रहा है ये सब जानते हैं, उसका कारण पीछे का क्या है। अब एक अच्छा भला व्यक्ति है और आप उसे जो है वो जबरन उसको ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन कराए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण या शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से अब राज्यों में नहीं, पूरे देश में एक लॉ होना चाहिए जिसमें एनीवन हु फोर्सेस एनीवन टू कन्वर्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन, देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अपार्ट फ्रॉम तो है ना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन, बट वो राज्यों में है। पूरे देश भर में एक अलग कानून लागू होना चाहिए अब, क्योंकि अब बहुत हो गया। और इसी कारण से जो देश की डेमोक्रेसी है, जो देश का पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ पे लोगों को जैसा करना चाहिए वो वैसा कर नहीं पाते, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और वो पढ़े नहीं हैं। तो जो पढ़े नहीं हैं वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। थोड़े से लालच में, अब तो इतने पढ़े लिखे लोगों की आ रही है कहानी। देखिए हाँ वही बात है, वहाँ तो मतलब अनपढ़ लोगों के साथ तो ये हो ही रहा है। और वो बेचारे जो हैं बहुत मास लेवल पे कन्वर्टेड हुए भी हैं, कोई क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए हैं, कोई इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। अभी देखिए, ये इससे स्पष्टीकरण क्या होगा कि हमारे साथ मैडम ने इतना क्लियरली बताया कि देखिए, कुरान शरीफ की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, कुरान शरीफ में जो भी लिखा है वो कायदे की बात है, लेकिन उसके अलावा जो उसको एक डाइवर्ट करके जब आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा कि आपको सवाब मिलेगा, आप किसी औरत को, हिंदू औरत को गर्लफ्रेंड बनाते हैं, वाइफ बनाते हैं, उसके साथ धोखा करते हैं, उसके साथ यौन शोषण करते हैं, तो ये सब आपका काम है। तो इससे गंदी और नीच बात क्या हो सकती है। और ये फैलाने वाले कौन है? आपके मदरसे में अगर तरीके से पढ़ाया जाता, मदरसे भाई साहब पढ़े, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा निकल के ही नहीं आता। और आप देखिए कि आप तो यहाँ पे खुद ही स्पष्ट कर रही हैं। और कह रहे होते कि फांसी दे दो उन्हें, अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना मदरसे में, तो ये कह रहे होते फांसी पे चढ़ा दो अगर कोई किसी हिंदू बेटी के साथ इस तरीके का यौन शोषण करता है। देखिए मैडम, देखिए गलत होता है। मैंने कहा कि लालच और डर और भय के कारण जो भी परिवर्तन हो रहे, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, ये गलत है। इसके सख्त खिलाफ है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ है इसके। मैं एक बात मुझे बताओ, आप एक मिनट रुकिए, एक बात आप मुझे बताओ, जो सबसे बड़ा सवाल है, आपने कहा एक अच्छी बात कही कि अनपढ़, वो महिला से रोजे रखवाए जा रहे थे। हम तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी प्रदर्शन क्यों नहीं करती ऐसे लोगों के खिलाफ? पूजा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहसान साहब को सुनिए, एहसान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दूर दूर क्यों भाग जाते हो आप? सब पूजा आपके जी, साथी हैं। पूजा जी, कुरान में सूरा अल हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया है, फरमाया है कि ए लोगो, हमने आपको एक नर और एक नारी से बनाया है,
आपके कबीले बनाए हैं, आपके समूह बनाए हैं जिससे कि आप पहचानो, मोहब्बत करो। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि धर्मांतर करो, ये मैंने पढ़ के बता दिया आपको। लेकिन ये देश के अंदर साजिश हो रही है। कुछ विदेशी, हाँ मैं बता रहा हूँ, कुछ विदेशी ताकत हैं। एक जो पता है आपके भागा हुआ भगोड़ा है, कौन? मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। चलो कोई नहीं। वो एक बाहर बैठकर, मलेशिया बैठकर या फिर सीरिया बैठकर या इंडोनेशिया बैठकर वो एक बड़ा लेक्चर देता है और जाकिर नालायक, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मैं नहीं कहता, आप कह दिया जाकिर नालायक। तो कुछ हमारे देश के अंदर जयचंद बैठे हैं, वो हमारी कौम में से ही हैं, बाहर नहीं है। चाहे टीसीएस हो, चाहे जहांगुर छांगुर शैतान हो, शैतान है हमारे लिए। बड़ी विडम्बना है पूजा जी कि आज मैं मुसलमान हूँ, मुझे डर लगता है चलने में। क्यों? क्योंकि मेरा भाई जो बहुत निहायत ही मोहब्बत करने वाला है, प्यार करने वाला है, उनकी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, हाँ। वो मेरे समाज से है ना। अच्छा। उनको नमाज पढ़नी आती है, कलमा पढ़ते हैं, रमजान रखते हैं, ज़कात देते हैं, फितरा देते हैं, और फिर वो ये ऐसा काम करते हैं कि जो हमारी बहन बेटियां, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ गंदा खेल खेलते हैं, उनको मार भी देते हैं, मजहब बदल देते हैं। तो आज देश का मुसलमान, मैं पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं समाज में काम करता हूँ, तो मैंने देखा है आज समाज में डर के जी रहा है। डर क्यों रहा है? अगर हिंदू भाई नाराज़ हो गया, हम कहाँ जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? कारोबार हमारा हिंदुओं से, व्यापार हमारा हिंदुओं से, शादी ब्याह में जाना हमारा हिंदुओं से, रहबार हमारा हिंदू, मुख्यमंत्री हमारा हिंदू, प्रधानमंत्री हमारा हिंदू, जज हमारा हिंदू, एंकर हमारी, जज तो अलग अलग धर्मों के हैं सर। एंकर हमारी बहन, एंकर हमारी बहन पूजा हिंदू। एक मिनट, कुछ लिबरल मुस्लिम्स के नाम लिए हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ शाहनवाज हुसैन सर की, और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बाकी भी शाहरुख खान और जिनके भी नाम लिए, वो चंद लिबरल मुस्लिम्स के नाम हैं। लेकिन आप बाकियों की बात करें, देश में जो हो रहा है उसे गंभीरता से लें, क्योंकि ये किसी भी महिला के साथ यौन शोषण होना और इस तरह से एक कंपनी में होना, ये कितनी बड़ी एक रैकेट और कितना बड़ा एक व्यवस्थित रैकेट यहाँ पे चल रहा है। बड़ी बात है पूजा जी, आज मेरे देश के खिलाफ, मेरे देश के शबनम जी को खिलाफ, मेरे माँ भारती के खिलाफ, मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ, मेरे हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश हो रही है, मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनको फांसी मत दो, पेड़ से बांधकर, पत्थर मारकर, जो शरिया कहता है, जो इस्लाम कहता है, वो सजा दो। मैं देश का मुसलमान, इस देश का मुसलमान, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने, दुनिया के सामने, हमारे सब में तो शरिया नहीं है ना सर। अब इसमें देश में अपना संविधान कानून है, उसी के हिसाब से। जो जल्लाद हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनसे हमारा मोहब्बत नहीं है, उनके लिए हमारा कोई कोर्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। हम सजा वो दें जो 7 पुश्त तक याद रखें कि देश के अंदर इस इस्लाम के नाम पर बदनाम करने की साजिश, हिंदू बहन बेटियों को प्रताड़ना करने की साजिश, पढ़ने की साजिश, ऐसे लोगों को ऐसा कानून लेकर आए और सजा दें। शायद हम कुछ मुट्ठी पर लोग हैं, काश हम मुट्ठी पर लोग हैं, लेकिन हम 56 देशों पर इतनी जगह नहीं है जितनी वक्फ बोर्ड पे है। 56 देशों पे हमने एक नहीं, हमने तो पाकिस्तान बना ही लिया अपने अंडर। कहाँ की हो रही है, कहाँ के लीजिए। मैं चाहता हूँ वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए। मैं बात सुना रहा हूँ, एक सेकंड, ये क्यों हो रहा है, ये मैं उसका एक रीजन बताना चाहता हूँ। जो मैम ने कहा, जो एहसान भाई भी कह रहे थे, मैम भी कह रही थी, लॉ एंड ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा, इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो जहाँ पर नहीं, वक्फ बोर्ड नहीं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए तो लॉ जिस भी स्टेट में गवर्नमेंट जो है टीएमसी जैसी होगी, डीएमके जैसी होगी, कांग्रेस की होगी, जो अपने आप को सेकुलरवादी का पुरोधा बताते हैं, तो वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा वाला हो सर। लेकिन धर्मांतरण को तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता ना, चाहे कोई कितना ही सेकुलरिज्म वाला हो। पूजा जी एक मिनट पूजा जी, हम और आप एक कैसे में बताऊंगा, प्रमाण दूंगा आपको। हम चांद देखकर रमजान रखते हैं और ईद मनाते हैं चांद देखकर। आप भी चांद देखकर व्रत रखती हो अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। हम सब एक हैं, अलग नहीं हैं। लेकिन जो हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो हम अलग करना चाहते हैं और देश में उत्पात बनना चाहते हैं, धन के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। हम नकारते हैं ऐसे लोगों को, इस्लाम को मानने वाले नहीं है, वो शैतान है। बदनाम कर रहे हैं, उनका तो काम है, वो कह रहे हैं ऐसे बढ़ा, वो शैतान है। मैं कहता हूँ फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, पत्थर मार के मारना चाहिए। मैं कहता रहूँ ना, आप कह रहे सरकार हम साथ हैं। पब्लिक के पास जा रही हूँ। सॉरी सर, एक सेकंड, क्या बोल रही थी आप? तो क्या एतराज है आपको? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि जज भी हिंदू, मुख्यमंत्री भी हिंदू। अरे भारत का 80% अगर हिंदू भाई है और 20% मुसलमान है, तो हिंदुओं ने ही तो गले लगा के रखा हुआ है मुसलमान को ऑलवेज। जब से भारत में पाकिस्तान बना, भारत बना, बटा हमारा देश, तब से हिंदुओं ने तो हमें गले लगाया।
और कोई उन्होंने भाई जो भाई था ना, उन्होंने भाई ही रखा। आप लोगों ने चारा बनाया, तो ये चारा बनाने वालों की ऐसी की तैसी होनी चाहिए जितने भी। ठीक है, पब्लिक के पास सर एक सेकंड आती हूँ। पब्लिक क्या सोचती है सर, धर्मांतरण का ये खेल क्यों चल रहा है और कैसे सफल हो रहा है इस देश में? इसमें सबसे जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के लिए हित में काम नहीं कर रहे हैं, वही इसको खेल खेल रहे हैं, गंदा खेल खेल रहे हैं। इसको तुरंत सरकार को क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसे पब्लिक क्या लोगों सोचती है, को क्या कार्रवाई? कानून के हिसाब से अपना जो है पुलिस कार्रवाई करते हुए उनको सख्त से सजा होना ये चाहिए। है सहिष्णु लोग, कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ संवैधानिक तौर पर जो भी कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए सर ऐसे लोगों के खिलाफ? आप मुझे क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट। मैं धर्मांतरण पे सवाल पूछ रही हूँ। जो लोग ऐसा गंदा खेल खेलते हैं, जो लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, कोई प्रलोभन देकर, कोई ब्लैकमेलिंग के जरिए, ऐसे लोगों के खिलाफ पब्लिक क्या सोचती है, क्या होना चाहिए उनके खिलाफ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो ये धर्मांतरण जो भी कराता वो तो कानून में एक सब्जेक्ट या लॉ कुछ भी बना के एक क्लियर उसको मैसेज जाना चाहिए। और पब्लिकली जैसे आप हमें पूछ रहे हैं, सबको ये टीवी चैनल पे ऐड इतने सारे आते हैं, उसकी तरह दिखाना चाहिए कि धर्मांतरण गलत है और उसका एक स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए। जो भी उसको मैनिपुलेट करता है या कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ करता है कानून को, तो उसको ऑन द स्पॉट उसका फैसला होना। ये नहीं हमारी कोर्ट की तरह 15-15, 20-20 साल लग रहे हैं उसके रिजल्ट आने में, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, अगर कोई कर रहा है तो उसमें अभी कुछ मुस्लिम लोग आ जाएंगे, कुछ हिंदू आ जाएंगे, कुछ सेक्युलर आ जाएंगे, अपना अपना रोटी सेकेंगे, निकल लेंगे। और सबको अपना अपना वो चाहिए कि मेरी पार्टी किस तरफ से। कोई भी ऐसा विदाउट पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई पर्सन बोल रहा है तो समझ में आना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं तो किसी पार्टी से नहीं, मैं तो सिंपल कहता हूँ, अगर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल हो ना, उसकी सजा भी तुरंत हो। मुस्लिम है तो मुस्लिम ही रहे ना। और पैसे देके धर्मांतरण कराने के बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे। क्यों? अगर पैसे से कोई धर्म अच्छा हो जाता तो उससे तो गंदा कुछ है ही नहीं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो पैसे देके या खरीद के बेच के बहुत सारी चीज़ें। और होता क्या है, जिन का धर्मांतरण हुआ है, फिल्में देखो, रील्स देखो या कुछ भी देखो, और एक्चुअल में अगर जाओगे रियलिटी में वही होता है। जहाँ पे भी मुस्लिम, मैं कहना नहीं चाहता बट रियलिटी है, आप कहीं भी जाकर जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य हो गए, वहाँ पे हिंदुओं का नक्शा खत्म हो गया है। रहना तो दूर, उनका सांस लेना मुश्किल हो गया है। कुछ और आप पूछना चाहते हो? मैं उस पर और लोगों से पूछोगे क्या होना चाहिए सर? ऑब्वियसली जैसे इन्होंने बोला तो एक रूल बनना चाहिए उसके लिए। कानून तो ऑलरेडी है सर कई राज्यों के नहीं, अंदर। पर कानून है तो पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा ग्राउंड लेवल पे ना। जो आजकल की लड़कियां मतलब हमारा रोज का ट्रैवल रहता है, मतलब मैं ट्रैवल करता हूँ डेली का, ठीक है, तो मैं शरेआम ऐसा हो रहा है, मतलब दिखता है, मतलब आवाज़ वहाँ पे छोटे लेवल पे उठती है, बट वो आगे उसको कोई एक्शन नहीं ले पाता। अगर किसी पुलिस वाले को बोल दूँ कि वो लड़की के साथ ऐसा कर रहा है, वो बोलता है कि नहीं, वो नियर बाय थाने पे जाओ, वहाँ कंप्लेंट करवाओ, तब तुम उसके बाद एक्शन होगा। पुलिस वाला उसको सामने देख रहा है कि गलत हो रहा है, पर वो कोई मतलब उसको कोई आगे करने को तैयार ही नहीं है। तो ये गलत है। मतलब ऐसा नहीं, अभी लेटेस्ट मुद्दा देख लो ना, लेंस कार्ट वाला, तो आप देखो कि मतलब बिंदी लगाना अलाउड क्यों नहीं है जब बुर्का लगाना अलाउड है। तो क्या मतलब एक ही देश में दो अलग अलग धर्मों को दो कानून कैसे बन रहे हैं? ठीक है, मैं जो पीयूष बंसल हैं रिटेल, वो रिटेल चलाते हैं, हम भी रिटेल के बंदे हैं, ठीक है। तो हम मतलब मैं कल तक मैं उनको इतने अच्छे से फॉलो करता था बिकॉज क्योंकि वो शार्क टैंक में अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। आज के बाद मैंने उनका पूरा बायकॉट कर दिया है। मैंने स्पेशल अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि वो हमेशा लेंस कार्ट के स्पेक्स लेती थी। मैंने उसको स्पेशली बोला कि तू अभी इसको मतलब बाहर फेंकेगी और तोड़ेगी, क्योंकि हमने जो हमारे एंगेस्ट में है तो फिर हम ऑब्वियसली उनके एंगेस्ट में जाएंगे। क्या होना चाहिए जी? मेरा तो इस मामले में एक ही चीज़ है कि आपके जो इसके रिगार्डिंग धर्म परिवर्तन के रिगार्डिंग आपका है ना, आपके घर में भी इसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। अपने धर्म के जो भी लोग हैं उनको है ना, जैसे हिंदू धर्म में ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि उनका परिवर्तन किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपरली आपको एजुकेट करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं बच्चों को पहले अपने धर्म के बारे में सिखाओ, बताओ, ताकि जड़ें वहीं से मजबूत हों। बिल्कुल, उनकी जड़ें शुरू से मजबूत करके। और ये लोग ऐसे आते कहाँ हैं? ये क्या एजेंडा चल रहा है आपकी? मतलब पब्लिक क्या सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर, समाज के अंदर? क्या इसकी वजह है? देखिए, इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। जैसे मुझे काफ़ी टाइम से दिखने में सुनने में आ रहा है कि ये अपने धर्म के लोगों को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इसीलिए इन लोग है ना, अब जितने भी लोग होते हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ही धर्म के लोग ज़्यादातर एक समाज में रहें। बट वहाँ कहीं ना कहीं ये सब सुन कर रहे हो आप ज़्यादा? न्यूज़ चैनलों में आ रहा है, न्यूज़ चैनल में या फिर रील वाला? रील में भी आ रहे हैं और न्यूज़ चैनल में भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं सर, ऐसे नहीं, आजकल रील्स और अलग भी खूब बन रही हैं।
क्या सजा होनी चाहिए? और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे लोग आते कहाँ से, इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, पब्लिक का इस पर ओपिनियन क्या है? एक्चुअल मैम क्या है कि धर्म सब अच्छे हैं, धर्म कोई बुरा नहीं है, लेकिन कुछ मजहब ऐसे हैं कि लोगों को भ्रमित किया जाता है। जो छोटा बच्चा होता है उसी टाइम से उसके माइंड में ये चीज़ डाल दी जाती है कि ये हमारे दुश्मन हैं। अगर हम इनकी बहन बेटियों को अपने जाल में फंसा लेंगे तो हमें हूरों की प्रिय मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी हमें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और जैसे जहांगीर बाबा का भी नाम आया, ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होती है। अगर कोई भी सरकार हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, ये सब अपनी रोटियां सेकती हैं। ऐसे लोगों पर अगर त्वरित कार्रवाई हो तो अगले वाले के लिए मिसाल पेश होती है, ताकि वो अगला काम करने से पहले डरे। अभी तक उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा कार्रवाई नहीं है। बुलडोजर एक्शन और देखिए हमने कार्रवाई ये की। सब सिर्फ ये सब अखबारों पब्लिक को भाता है में, ये सब या- अखबारों में आता है। उसके पीछे क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं चलता त्वरित है। कार्रवाई होनी त्वरित चाहिए। कार्रवाई बीजेपी के वाले लिए प्रवक्ता सख्त सुन में। ले, पब्लिक कह रही है ऐसे लोगों को मौका ही नहीं मिलना चाहिए। चलो आप पब्लिक की बात सुन ली, अब आइए बीजेपी के प्रवक्ता के। सर जल्दी से, मेरे को फिर उनके पास जाना। पूजा जी, एक बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बताऊंगी। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी। अब वहाँ पे टीका लगाने पे और थ्रेड पहनने पे ये सब जो है मना था। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं, नहीं, और हिजाब अलाउड। अब सर टोपी पहनते हैं, कोई इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे उनको टीका लगाना अलाउड नहीं है, उन्हें मौली पहनना अलाउड नहीं है। तो देखिए, आप अपने धर्म सनातन को हम जब सीरियसली लेंगे या लिबरल नहीं होंगे उसको लेके, क्योंकि बहुत सारे धर्म जो हैं वो अपने लिए बहुत पर्टिकुलर हैं, बिल्कुल लिबरल नहीं हैं और अपने बच्चों को भी बिगनिंग से सिखाते हैं, तो वो सनातन में भी होना चाहिए। और इतनी बिगनिंग से सिखाना जरूरी है। पूजा जी, बड़ा दुख है कि आज ये जो धंधा है ये पहुंच गया है कॉर्पोरेट उद्योग तक। ये बड़ी गंभीर विषय है। ये ऐसा नहीं है आसानी से ये भूल जाओगे, मीडिया ट्रायल नहीं है। ये वो चीज़ है कि इस पे हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। हमारी भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। आप क्या कर रहे हैं अंकुश लगाने के लिए? हम भी बोलेंगे अपने समाज से कि भाई जो हमारे बीच में ऐसे लोग हैं उनका बहिष्कार करो, और नहीं मानते हो तो बताओ। हाँ, नहीं होता करेंगे। अभी तो हुआ नहीं है, अब करेंगे। और इतने मामले सामने आने के बाद बहिष्कार हुआ क्यों? पूजा जी, मैंने हर अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से या अपने इंटरनेट के माध्यम से मैंने ऐलान किया है, मैंने बहिष्कार किया है। 2013 में पूछिए, 2013 में सपा की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। उस दंगे में सपा क्या कर रही थी? सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा देने का काम कर, तो कोर्ट था, न्यायालय था जो इनको जवाब दिया। दूसरा सुनिए, ये बताइए, अभी टीएमसी के एक सांसद है सयानी घोष, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, वो मंच पे क्या गा रही है? हृदय मोरे मदीना बसे आंखों में काबा। ये क्या बताना चाह रही? ये धर्मांतरण ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो कि लोगों को ये बता रहा है कि हृदय में मदीना बसता है, आंखों में काबा बसता है। ये क्या बताना चाह रही है? ये बिल्कुल 10 सेकंड। बांट दिया इस धरती को, क्या 4 सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? पाके मित्र को मैं कहना चाहता हूं, धर्म मानिए, धार्मिक बनिए, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम पर जो आप लोगों ने जो दंगे फैलाए, उस राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाने वाले, इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती, आपको शोभा नहीं देती। ये अली शेख साहब को समझाइए, ये भाजपा को मत समझाइए। इनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कार सेवकों के ऊपर फिर गोलियां क्यों चलवाई थी? सुन लीजिए, मैं ये जानना देखिए, चलिए आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। कुल मिलाकर ये जो धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है ये रुकना चाहिए, और इसके लिए पब्लिक को भी जागरूक होना होगा। सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जनता के सामने भी जब जब इस तरह के मामले सामने आए तो जनता भी ये सुनिश्चित करे कि ऐसे लोग बचकर ना जा पाएं, और घर की बेटियां, हमारे समाज की बेटियां ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसें। यह भी जनता को सुनिश्चित करना होगा, और सरकार को भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे लोग बचकर ना निकल पाएं। आज के लिए इतना ही। जनता की आवाज में आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।